श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। तब अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूंगा वो काम तो मैं करूंगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही, तभी तो उसे खाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो तुम उसे मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकते हो। अर्जुन, केवल कर्म करने का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। अब अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, ये कैसे? श्री कृष्ण बताते हैं, हे पार्थ, एक उस दृश्य की कल्पना करो। इसी नगर के एक धनी सेठ के सामने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी भोजन की थाली परोसी गई है। थाली सोने की है, गर्मा गर्म व्यंजन भरे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा है। वो बड़ी प्रसन्नता से पहला निवाला उठाता है, फिर उसकी दासी जो उसके लिए पानी ला रही थी वो वहीं गिर जाती है और उसके हाथों से उसका कलश सीधे सेठ के मुंह पर आ लगता है। उसका मुंह लहूलुहान हो जाता है। तभी कहता हूँ कि यदि प्रारब्ध में न हो तो मुंह तक आया हुआ निवाला भी छिन जाता है। परंतु हे अर्जुन, इस उदाहरण का ये अर्थ भी नहीं है कि तुम सब कुछ प्रारब्ध पर छोड़कर स्वयं अकर्मण्य हो जाओ। याद रखो मैंने क्या कहा है, माँ कर्म फल हेतुर्भु अते संगोष्ठ कर्मणि। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, यदि फल प्रारब्ध में अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? अब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? ये जानने से पहले ये जान लो प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कैसे बनती है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, प्रारब्ध क्या है, इसे जानने में क्या मुश्किल है? ये तो सीधी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा है वही मनुष्य का प्रारब्ध होती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है, ये धारणा सत्य नहीं है। अर्जुन पूछते हैं, क्यों सत्य नहीं है केशव? तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मैं सबके प्रारब्ध नहीं बनाता, ना ही मैं किसी प्राणी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूँ, इसलिए प्राणी के प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता। अब अर्जुन पूछते हैं कि फिर कौन बनाता है प्राणियों का प्रारब्ध? श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणियों के अपने कर्म ही उनका प्रारब्ध बनाते हैं, अर्थात प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को तो प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राणी इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। हे अर्जुन, इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और अपने मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधन में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। अर्जुन कहते हैं, कर्म के बंधन से आवागमन, ये जन्म जन्मांतर का क्या संबंध है? तब श्री कृष्ण
अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के आते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य एक और जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता, जिसे मोक्ष कहते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए, सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। अब श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता। कर्म तो मनुष्य को हर स्थिति में करना पड़ता है। परंतु अर्जुन कहते हैं, परंतु सन्यासी तो कर्मों का त्याग तो करते ही हैं। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि हे अर्जुन, सन्यासी कर्मों का त्याग नहीं करते हैं और न ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, ये सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे पार्थ, इसका तरीका ये है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को ही अपना धर्म समझकर करे। उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल को वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। मित्रों, समस्त भय, चिंता, कलेश के मूल में आसक्ति होती है और कर्म योग फल के आसक्ति का त्याग करने को कहता है, अर्थात निष्काम होकर कर्म करने को कहता है। इससे मनुष्य को लाभ यही है कि कर्म योग चित्त को शुद्ध और भयमुक्त कर देता है और भयमुक्त होकर ही मनुष्य जीवन को आनंदमय बिता सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम इंद्रलोक दिव्यास्त्र पाने के लिए गए थे, तब भी वहां उर्वशी के मोहजाल में नहीं फंसे थे, उर्वशी से मोहित भी नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन निरासक्त था। तुम विचलित तनिक भी नहीं हुए थे। परंतु आज तुम कैसे विचलित हो गए अर्जुन? उस समय तुम अपना धर्म नहीं भूले थे, परंतु इस समय तुम अपना धर्म भूल रहे हो। इसका कारण जानना चाहोगे? तब अर्जुन हामी भर देते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, क्योंकि तुमने कर्म योग नहीं अपनाया है। तब अर्जुन पूछते हैं, क्या कर्म योग से मन काबू में रहता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हाँ अर्जुन, कर्म योग के कारण कर्म योगी का मन इधर उधर भटकता नहीं है। एक कर्म योगी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस प्रकार पत्थर की एक मजबूत चट्टान को नदी की मजबूत लहरें भी विचलित नहीं कर सकती, अथवा बहुत बड़ा जलप्रपात भी जिस पत्थर को नहीं तोड़ सकता, उसी प्रकार कर्म योगी का मन भी न बाढ़ से विचलित हो सकता है और न भावनाओं के वेग से खंडित हो सकता है। हे पार्थ, इसलिए तुम निष्काम कर्म योग की साधना करो। और निष्काम कर्म योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों में बांधे नहीं जाओगे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं होगा, ये कैसे संभव है? उस कर्म को करने का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसका बड़ा ही सहज तरीका है, तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। अर्जुन कहते हैं,
ये कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है। श्री कृष्ण पूछते हैं, परंतु क्या फल की इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति हो जाती है? ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में होता है अर्जुन। और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, यदि फल की प्राप्ति मनुष्य के कर्म के अधीन नहीं है तो मनुष्य कर्म ही क्यों करे? श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना और इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना। तो अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, परंतु फल प्राप्ति की कामना छोड़ने पर मनुष्य में कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कैसे होगी? यदि फल की इच्छा ही नहीं रहेगी तो मनुष्य कर्म ही क्यों करेगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वो सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं। उनकी मनः शांति नष्ट हो जाती है। हर पल हर समय फल प्राप्ति के विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है। हे पार्थ, तुम दुर्योधन और उसके भाई को ही देख लो। बचपन से ही दुर्योधन और शकुनी और दुशासन आदि ने हस्तिनापुर के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कितने अधर्म किए, यह तुम्हें याद है? जब उन्होंने भीम भैया को पानी में फेंक दिया था। अर्जुन, तुम्हें वो घटना भी याद होगी जब इन्हीं कौरवों ने तुम सब पांडवों को अक्षागृह में जलाकर मार डालने की चाल रची थी। ऐसी लाजवाब चाल थी उनकी, फिर भी तुम लोगों को वो मार न पाए। उस आग से तुम लोगों का जीवित बचकर निकलना असंभव था। इतना योजनाबद्ध कर्म था, परंतु इस कर्म का फल उन्हें मिला नहीं मिला उन्हें, क्योंकि प्रारब्ध की योजना कुछ और थी। इस प्रकार उनकी इच्छा के विरुद्ध जब सारे प्रयास विफल हो गए, उन सब ने तुम सभी को छल कपट से काम लेकर 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया था। परंतु बार बार प्रयास करने के बाद भी कौरवों को उनकी इच्छा अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ। वो ये भूल गए थे कि फल हमेशा प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। इन दुष्कर्मों के चक्र में वो बुरी तरह से फंस गए हैं पार्थ, और जिस फल की कामना वो कौरव कर रहे हैं, वो फल उन्हें प्राप्त कभी नहीं होगा, बल्कि दुष्कर्मों का बुरा फल ही उन्हें मिलेगा। ये बात तुम सदा याद रखो अर्जुन। तो मित्रों, ये कृष्णवाणी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं। यदि गीता के ये वचन आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।